हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टवेयर एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी को लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करेंगे। ये पोएम जो है फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर 4 है, पोएम नंबर 4 आप कह सकते हैं। ठीक है, इस पोएम को लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। ब्रिटिश मतलब जो कि यूके में पैदा हुए थे, ठीक है, लंदन में। और ये एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट मतलब क्या होता है कि इनका जो मोस्टली जो पोएम इन्होंने लिखा है वो लव के ऊपर लिखा है। ठीक है, जैसे कि नेचर से प्यार की, नेचर से हम किस तरह से जुड़े रह सकते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़े रह सकते हैं, इसके ऊपर इनका बेसिकली इनका जितना भी नेम है वो सारा बेस्ड है। तो जॉन किट्स, जिनका जन्म जो है 1795 में जो है मूरगेट लंदन में हुआ था, और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी ड्यू टू अ डिजीज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उन्होंने एक सर्जरी भी की। ठीक है, अपने जीवन काल में इन्होंने सर्जरी भी सीखी थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो है ये आगे अपने जो लाइफ है ये पोएट्स को ही डेडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ ओनली टू पोएट्री। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू शो एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का जो राइटिंग का जो सीक्रेट था, जो वो पोएम लिखते थे, उससे लोगों को काफ़ी उसे शांति और अच्छा महसूस होता था। ठीक है, लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर प्रिसेविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो उनका जो लैंग्वेज होता था वो किस तरह से दुनिया को बचा कर रखना, ठीक है, वो दुनिया की खासियत को, इस दुनिया की खासियत को जो है उस पोएम में जो है वो दिखाते थे। ठीक है, जैसे हम लाइफ में क्या होता है, एक रियलिटी होता है, एक फैंटेसी होता है। ठीक है, तो इनके पोएम में आपको रियलिटी भी मिलेगी और फैंटेसी भी मिलेगी। फ्लॉविंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम इंडिमियन अ पोएटिक रोमांस। तो ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक इनका जो मेन पोएम है इंडिमियन। ठीक है, इंडिमियन पोएम का उसमें से कुछ भाग को यहाँ पर लिया गया एक्सर्प्ट है। इस पोएम में क्या होता है, द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड इन विच इंडिमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड ए पोएट who lived on Mount Latmus had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. तो इस पोएम में बेसिकली स्टोरी क्या है कि एक शेफर्ड होता है, यानी कि जो चरवाहा होता है, भेड़ बकरी चराने वाला, और पोएट। ठीक है, तो ये क्या हो, एक माउंट लैटमस पे रहते हैं। ठीक है, एक पहाड़ पे रहते हैं, और वहाँ पर जब भेड़ बकरी चराते समय जो है जो चरवाहा था उसने सिंथिया को देखा। सिंथिया कौन थी? मून गॉडेस थी। ठीक है, चंद्रमा की देवी। ठीक है, यहाँ पर फैंटेसी का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी भी है कुछ, आप पोए में आगे पढ़िएगा। तो उसे ढूंढने के लिए जो है वो सिंथिया को देखता है, उससे मुग्ध हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके प्यार में पागल हो जाता है, और उसे खोजने के लिए वो पूरे जंगल तलाशने लगता है, समुद्र के नीचे चला जाता है खोजने के लिए, पूरे जंगल को घूमने लगता है। तो इसी में वो एक पोएम लिखता है, वो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस पोएम का जो पहला लाइन है उसे पढ़ने से पहले यहाँ पर कहा जा रहा है, बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं वो हमें कौन सा प्लेजर देते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किसी के लिए आपका मोबाइल होगा ब्यूटीफुल थिंग्स, किसी के लिए फूल होगा ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जो हमें शांति दे, हमें खुशी प्रदान करे, मतलब उससे हमारे जीवन से जो दुख होते हैं, ठीक है, हर एक जीवन में जो भी जीवित वस्तु है, ठीक है, उसके जीवन में सौरव होते हैं। ठीक है, कुछ डार्क क्लाउड्स होते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करते हैं कि उस चीज़ों को हमारे जीवन से हटाने में मदद करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग। क्या ब्यूटीफुल थिंग्स खोजने लायक है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी उसे कहा जाता है जो हमें खुशियाँ प्रदान करे हमेशा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो प्यारापन है, जो इसकी खुशी देने वाली शक्ति है, वो हमेशा इंक्रीज करती है, यानी बढ़ती जाती है। ये कभी भी नथिंगनेस यानी कि शून्य में तब्दील नहीं हो सकती। मतलब ये समय के साथ ये हमेशा खुशी देगी, ये कभी भी आपको दुख नहीं देगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। और ये हमें एक शांत सी जगह जो देती है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और हमें एक स्वीट ड्रीम मतलब कि मीठी सपने भरी नींद देती है। एंड हेल्थ, और जब नींद अच्छी आएगी तो आपको हेल्थ भी अच्छा आएगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक चैन की सांस हमें देती है, मतलब हमें शांत सी जगह देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स देती है, हेल्थ देती है, और क्वाइट ब्रीदिंग चैन की सांस देती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो
इसलिए हम प्रत्येक आने वाले दिन, मोरो मतलब टुमारो, ठीक है, टुमारो का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए हम हमेशा अपने जीवन में, हम डेली जो है आने वाले कल एक ऐसा बहाना खोजते हैं जो हमें इस पृथ्वी से बांध कर रखे, ठीक है। वरना कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है सुसाइड कर देते हैं, उनके जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड जैसे बड़े काम को अंजाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा, चाहे किसी को जॉब पे जाना हो, तो जॉब पे जाना एक तरह से आपका दिमाग क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है उस काम के प्रति, कि हमें बाकी चीज़ों को, जो गलत चीज़ें उसे छोड़ के हमें जो अपने जीवन को जीने का जो जरिया होता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ए थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। आप काम कर रहे हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब निराशा भरी ये जो जिंदगी हो, उसके बावजूद ऑफ इनह्यूमन डर्थ मतलब अमानवीय कमी, ऑफ नोबल नेचर जो हमारे आदर्श नेचर है उसकी अमानवीय कमी में कमी होने के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और जो अंधकार भरी जो दिन होती है, ठीक है, जैसे बादल, जब आप देखिएगा जब बादल घेरता है तो थोड़ा सा लाइट कम हो जाता है, अंधकार हो जाता है, ठीक है। तो ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जो अनहेल्दी और ओवर डार्कन मतलब अंधेरे रास्ते हमारे लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कई रास्ते ऐसे होते हैं, देखिए जिंदगी में जो अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, दोनों बैलेंस चलती है, ठीक है। हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो जो खराब रास्ते, जो अंधेरे रास्ते हमें बनाएगा, अंधेरे रास्ते मतलब कि हमें विजन नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी को ये नहीं मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो ये भी बताया जा रहा है कि अनहेल्दी, जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है, और ओवर डार्कन वेज है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंधकार रास्ता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमारे खोजने के लिए बनाए गए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हाँ, इन सब के, इस निराशा भरी जिंदगी के बावजूद कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, शेप ऑफ ब्यूटी है, जो हमें इस पूरी निराशा भरी अंधकार भरी जिंदगी से जो है पॉल मतलब कि उसका जो अंधकार है वो दूर करती है हमारी डार्क स्पिरिट से, है क्या, हमारे अंधकार भरे जो सोल होते हैं, जो आत्मा होती है, उससे वो चीज़, वो थिंग ऑफ ब्यूटी दूर करती है। कौन कौन से वो थिंग ऑफ ब्यूटी है? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सूर्य, हमारे अगर जो हिंदू भाई बहन है तो आपको मालूम होगा कि सूर्य की हमेशा पूजा की जाती है। सुबह सुबह जो है सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इवन संध्या जो सूर्य डूबते हैं उनको भी प्रणाम किया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण है, ठीक है। जब आप सूर्य को देखिएगा तो सूर्य क्या होता है, उजाला का प्रतीक है। ये हमें साइंटिफिक तरीके से ये हमें फूड भी देता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं, आप प्लांट को एनिमल खाते हैं, या तो आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं या फिर एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। अल्टीमेटली आपको जो है जो एनर्जी आ रहा है वो सन एनर्जी आ रहा है आपके बॉडी में। आप, ठीक है, आप जो लोग साइंस पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। तो सूर्य जो होते हैं क्या होता है, हमें उजाला का प्रतीक यानी कि अंधकार हटाते हैं, तो ये भी एक शेप ऑफ ब्यूटी है। मून, चंद्रमा भी एक शेप ऑफ ब्यूटी है। ट्रीजोल, पुराने वृक्ष शेप ऑफ ब्यूटी बहुत कारण से होते हैं। देखिए पुराने वृक्षों से क्या होता है कि एक यादें जुड़ी होती है कि ये वृक्ष के साथ हमने यहाँ पर खेला, ये हमें फल दिया, हमें छाया दिया, इतने सालों से ये पेड़ है, ठीक है। तो अगर आप एक पुराना पेड़ को देखिएगा ना तो आपको अपनी हिस्ट्री जो है, अपने पुराने जिंदगी जो है वो याद आने लगी। तो ये भी जो है आपको शेप ऑफ ब्यूटी का यहाँ पर काम करता है। एंड यंग यानी कि जो अभी छोटे पेड़ है वो भी हमें जो है सुख प्रदान करते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए एक छाया बना रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? फॉर ए सिंपल शिप, जो इनोसेंट भेड़े हैं उनके लिए छाया देने का काम करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स एक फ्लावर्स होता है जो कि नदी किनारे आपको मिलता है, येलो कलर का लिली टाइप का फूल होता है वो।